गोइंग टू स्टार्ट विद द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कॉमन कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। वो पाम कॉइन फीगो क्लासिफिकेशन 2011 में दिया गया था। पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है? मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया देखेंगे। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है? पैथोफिजियोलॉजी, AUB क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट option for a case with the AUB and management protocol of AUB. So let's get deep into the topic. As we can see, any uterine bleeding that occurs outside the normal volume, duration, regularity or frequency is considered as abnormal uterine bleeding. कोई भी यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि आउटसाइड द नॉर्मल वॉल्यूम, ड्यूरेशन, रेगुलरिटी एंड फ्रिक्वेंसी है उसे हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। नियरली 30% ऑफ ऑल द गायनेकोलॉजिकल OPD अटेंडेंट्स आर AUB। साइक्लिकल इंटरवल की बात करें तो वो 20 डेज होता है। ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है 21 to 35 डेज, इतना हो सकता है, ये रेंज हो गई। ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है 4 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस जो होता है 35 ml का होता है। 20 से 80 ml तक लॉस हो रहा है तो वो सब नॉर्मल है। ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग अगर देखें तो पाम कॉइन फीगो का क्लासिफिकेशन 2012 का है। पाम कॉइन सब डिवाइड्स ऑल द कॉजेज ऑफ द AUB into 9 main category। 9 मेन कैटेगरी हैं। द फर्स्ट few causes आर अंडर द ग्रुप ऑफ पाम आर स्ट्रक्चरल और हिस्टोलॉजिकल कॉजेज। जो पाम का मतलब है वो स्ट्रक्चरल या हिस्टोलॉजिकल कॉजेज हैं। दिस कंडीशन आर डायग्नोज्ड बाय द इमेजिंग और द हिस्टोलॉजी। द सेकंड ग्रुप कॉजेज अंडर कॉइन दैट आर नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज। तो बेसिकली अभी हम इस टेबल को देख लेते हैं, टेबल 15.1 को, जिसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है, फीगो क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं, नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में कॉइन आता है, पाम तुम्हारे स्ट्रक्चर है। पाम में तुम्हारे पास सबसे पहला है पॉलिप। पॉलिप AUBP जिसे लिखेंगे। पॉलिप है एडेनोमाइसिस, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू एडेनोमाइसिस। लियोमायोमा में सबम्यूकोसल मायोमा है और अदर मायोमा है। ठीक है। तो सबम्यूकोसल मायोमा को AUB, LSM या फिर अदर मायोमा में LO। ठीक है। मेलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेजिया में AUBM। पाम कॉइन हो गया। पाम हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल के लिए। फिर कॉइन में कोगुलोपैथी, ओवेरियल डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियल हाइड्रोजेनिक कॉजेज हो सकते हैं, नॉट येट डिफाइंड होते हैं। ठीक है। द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग फीगो इज नोटेड इन द consistent and the systemic manner. The acronym AUB is followed by the letter of the palm coin and subscript of 0 to 1 associated with each letter indicate the absence or the presence of the respect of abnormality. The patient with the abnormal uterine bleeding due to adenomyosis would be described as ये। ठीक है। The patient having AUB with the polyp and an ovulation is described as this। ठीक है। यहाँ पे पॉलिप में तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है। एंड ओवुलेशन है तो वो ओवुलेटरी डिस्फंक्शन में कर दिया इन्होंने। ठीक है। लियोमा कैटेगरी इज सब डिवाइडेड इनटू द पेशेंट एटलीस्ट वन सबम्यूकोसल मायोमा एंड द दोज विद द मायोमा दैट डू नॉट अफेक्ट द एंडोमेट्रियल कैविटी। पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर देख लेते हैं तो मेनोरेजिया एक टर्म होता है। मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज द साइक्लिकल ब्लीडिंग एट द नॉर्मल इंटरवल एंड द ब्लीडिंग इज इधर excessive or in the amount or the more than 80 ml or the duration more than 7 days or both. The menorrhagia basically symptom होता है of underlying pathophysiology of the organic and functional cause. Organic cause की देखें तो pelvic causes are tabulated as pelvic causes में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास pelvic pathology to cause menorrhagia are fibrous uterus, fibroid uterus, adenomyosis, pelvic endometriosis, IUCD in the utero and chronic tubulo-ovarian masses and the tubercular endometriosis, retroverted uterus due to congestion in the granulosa cell tumor of the ovary। तो ये बेसिकली pelvic pathology हैं to cause menorrhagia। ठीक है। फिर इसके बाद ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं मेनोरेजिया के, दैट इज फाइब्रोइड यूटरस, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस एंड क्रोनिक ट्यूबो ओवेरियन मास। The causes are tabulated as the systemic, that is liver dysfunction, that is cirrhosis हो जाएगा, failure to conjugate and thereby inactivate the estrogen,
congestive cardiac failure, severe hypertension, endocrinal में hypothyroidism, hyperthyroidism, hematological में idiopathic thrombocytic purpura ल्यूकीमिया आ जाता है। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं दैट इज वॉन ब्रेडन डिजीज हो जाएगी, प्लेटलेट डेफिशिएंसी दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 5, 7, 9, 11 and 13. Women with the anticoagulant therapy that is heparin and low molecular weight heparin, emotional upset, functional due to disrupted hypothalamic pituitary ovarian endocrinal axis. Common causes of the abnormal vaginal bleeding include all the causes of the organic, systemic and the also non-menstrual cause of the bleeding. The diagnosis that is long duration of the flow, passage of the big clot, use of the increased number of the thick sanitary pads, pallor and the low level of the hemoglobin give an idea about the correct diagnosis and the magnitude of the menorrhagia. Definitive treatment is appropriate to cause the menorrhagia. The polymenorrhea, that is polymenorrhea is defined as a cyclical bleeding where the cycle is reduced or to an arbitrary limit of less than 21 days and remains constant at the frequency. If the frequent cycle is associated with the excessive and the prolonged bleeding is called as epimenorrhagia. Dysfunction is seen predominantly during the adolescence and preceding menopause and the following delivery and abortion. Hyperstimulation of the ovary by the pituitary hormone may be the responsible factor. Ovarian hyperemia is the pelvic inflammatory disease or the ovarian endometriosis. Treatment: the persistent dysfunctional type to be treated by the hormone as outlined in the DUB. मेट्रोरेजिया इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। मेट्रोरेजिया इज डिफाइंड एज द इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस। अमाउंट ऑफ द ब्लीडिंग इज वेरिएबल बाय द मेट्रोरेजिया स्ट्रिक्टली कंसर्न द यूट्राइन ब्लीडिंग बट द क्लिनिकल प्रैक्टिस द ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट इज इंक्लूडेड अंडर द this heading. Then again, irregular bleeding in the form of the contact bleeding or the intermenstrual bleeding is otherwise normal cycle is also included in the metrorrhagia. In fact, it is mostly related to the surface lesion in the uterus. Menometrorrhagia is the term applied when the bleeding is so irregular and excessive that the menses cannot be identified at all. The cause of the contact bleeding, that is carcinoma cervix, mucus polyp of the cervix, vascular ectopy of the cervix, especially during the pregnancy, pill use of the cervix, and the infection chlamydial in the tubercular cervicitis, cervical and endometriosis. Causes of the acyclical bleeding, acyclical के अलावा bleeding होती है तो DUB usually during the adolescence and following the children and abortion and preceding menopause. Some mucous fibroid, uterine polyp and the carcinoma cervix and the endometrial carcinoma. Cause of the intermenstrual bleeding, that is apart from the cause of the contact bleeding, other causes are the urethral carnicles, ovular bleeding, breakthrough bleeding in the pill use, IUCD in the utero, decubitus ulcer and the progesterone only contraceptive use. ठीक है, कॉमन causes of the oligomenorrhea are that is age related during the adolescence, the preceding menopause, weight related obesity, stress and exercise related, endocrine disorder that is PCOS, hyperprolactinemia, hyperthyroidism, androgen producing tumor that is ovarian and adrenaline, tubercular endometriosis, late cases, thiazine, cimetidine, methyl dopa. Treatment is directed to underlying pathology. Malignancy is to be excluded prior to any definitive treatment. Oligomenorrhea, menstrual bleeding occurring more than 35 days apart from which constant at the frequency is called as oligomenorrhea. Cause hypomenorrhea, when the menstrual bleeding is unduly scanty and lasts for less than 2 days, it is called hypomenorrhea. The cause may be local uterine synecdoche and the endometrial tuberculosis, endocrine use of oral contraceptive, thyroid dysfunction, the premenopausal period, and the systemic malnutrition. Dysfunctional uterine bleeding. Dysfunctional uterine bleeding is defined as the state of the abnormal uterine bleeding without any clinically detectable organic and the systemic iatrogenic causes. Pelvic pathology, tumor, inflammation, and the pregnancy is excluded. Heavy menstrual bleeding (HMB) is defined
as the bleeding that interferes the woman physical, emotional, social, and maternal quality of the life. Diagnosis based with the exclusion of the organic lesion. Currently, DUB is defined as a state of the abnormal uterine bleeding following an ovulation due to dysfunction of the hypopituitary ovarian axis endocrine origin. DOB so defined is not currently favored as the newer terminology. Palm coin is more consistent and systemic. The differential diagnosis of AUB, basically abnormal bleeding, is uterine leiomyoma, adenomyosis, endometrial hyperplasia, malignancy, arteriovenous malformation, cervix में polyp cancer, fallopian में cancer, vagina में cancer, ovarian tumor, granulosa cell tumor, anovulation, thyroid dysfunction, hyperprolactinemia, androgen excess, PCOS and premature ovarian failure. ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.